मरियम नवाज के हक़ाइक़। शरीफ एवनी के आंगन में आंख खोलने वाली मरियम नवाज का सिन्फ नाजुक से मैदान सियासत की सिन्फ आहिन बनने तक का सफर कैसा रहा? क्यों वो अपने तमाम दीगर बहन भाइयों के बरक्स अमली सियासत में उतर आईं? मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की शादी का असल मुअम्मा है क्या? क्या ये लव मैरिज थी या ये अरेंज मैरिज थी? मरियम नवाज का शौक भी क्या सियासत ही था या सियासत नहीं था? तो फिर उन्हें किस चीज की तमन्ना थी? मरियम नवाज की कुल दौलत कितनी है और वो किस किस्म के असासों की मालिक हैं? मरियम नवाज की जाती, सियासी और समाजी जिंदगी के तमाम पेचीदा सवालात का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। आज हम आपको मरियम नवाज की जिंदगी के हैरान कुन हकाइक बताएंगे। नफासत पसंदी की मजहर और हर वक्त मेकअप में रहने वाली मरियम नवाज की तारीख पैदाइश 28 अक्टूबर 1973 है, जिसके मुताबिक उनकी उम्र 49 साल है। वो हर साल 28 अक्टूबर को अपना यौम पैदाइश जोशो खरोश से मनाती हैं। आजकल तो मरियम नवाज सियासी दंगल में उतरी नजर आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इब्तिदाई दिनों में उनके दिल में सियासत में आने की ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं थी। मरियम नवाज को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, जिसकी तफसी के लिए वो लाहौर के मशहूर किंग एडवर्ड कॉलेज का हिस्सा भी बनी। इस दौरान उन्होंने कुछ अरसा वहां तालीम भी हासिल की। कहा जाता है कि यही डॉक्टर बनने का शौक उन्हें मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी भी ले गया था, लेकिन वहां का नज्म जब्त उनकी तबाह नाजुक पर गिरा गुजरा और वो लौट आई। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में नवाज शरीफ के एडीसी थे। यहीं से वो शरीफ खानदान के नूर नजर बने और उन्हें शरीफ खानदान का हिस्सा ही बना लिया गया। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की शादी 1992 को हुई, कि जब मरियम नवाज की उम्र 19 साल और कैप्टन सफदर की उम्र 28 साल थी। यूं तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के माबैन सिलसिला मोहब्बत की ज़बान ज़द-ए-आम कई दास्तानें मशहूर हैं। चंद एक आपके सामने भी गुजरी होंगी, लेकिन कैप्टन सफदर उन सब को झूठ करार देते हुए उसे अरेंज मैरिज करार देते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि मुझे हरगिज ये जेब नहीं देता था कि मैं बतौर जिम्मेदार अपने बॉस के घर पर बुरी नजर डाला। ये शादी तो उनकी सास यानी बेगम कुलसूम नवाज ही की पसंद थी। वो कहते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज के पास कई अमीर कबीर रिश्ते भी आए, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी शराफत और सुलझेपन की वजह से मुंतखब किया। मरियम नवाज ने सियासत का अमली आगाज 2011 में किया। 2011 से अब तक वो एक मर्तबा भी किसी भी ऐवान की रुकन न बन सकी। 2018 के जनरल इलेक्शंस में उम्मीदवार खड़ी हुई तो पानामा पेपर्स की बाज़गश्त ने उन्हें पस जिंदा मुंतकिल कर दिया और यूं ऐवान इक़्तिदार में जाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। तवक्को की जाती है कि आइंदा इलेक्शन में वो फिर से एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अदालत ने उनकी तमाम केसेस क्लियर कर दिए हैं। याद रहे कि 2013 में नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन पर्सन बनाया था। मरियम नवाज अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत से नाअहली के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मुंतखब हुई। वालिदा की अलालत के बाद मरियम नवाज ने उनकी इलेक्शन कैंपेन को कामयाबी से चलाया और इस हल्के में बेगम कुलसूम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिदा को शिकस्त दी। मरियम नवाज के रंगो रूप और लिबास की बात करें तो वो खूब नफासत पसंद है। लिबास जेबतन करती हैं तो खूब देखभाल करती हैं। किसी भी जलसे जुलूस में जहां उनके बयानात धूम मचाते हैं, तो वहीं उनके लिबास पर भी गहरी नजरें पड़ती रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी बड़ी बेटी मेहरुन्निसा की शादी पर मरियम नवाज ने मारूफ ड्रेस डिजाइनर अम्मारा अहमद और फराज मान के तैयार करदा मलबूसात जेबतन किए। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर भी सियासत में खूब एक्टिव हैं। वो मनसेहरा से इलेक्शन लड़ते हैं और नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी मुंतखब हो चुके हैं। 2018 के इलेक्शन में ये भी पानामा के फैसले की जद में आए और कैद हो गए। कैप्टन सफदर सियासी जलसों में अपनी अहलिया मरियम नवाज के शाना बशाना नजर आते हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा जुनैद सफदर और 2 बेटियां मेहरुन्निसा सफदर और माहनूर सफदर है। मेहरुन्निसा की शादी पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून चौधरी मुनीर के बेटे राहील मुनीर से हुई, जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी खुसूसी शिरकत की। उनके दामाद की बात करें तो राहील मुनीर अपना फैमिली बिजनेस संभालते हैं और इत्तेहाद ग्रुप के सीईओ हैं। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर लंदन में मुकीम हैं और पढ़ रहे हैं। उनकी शादी नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक डीजी नैब सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफुर रहमान से हुई है। उनके निकाह में मरियम नवाज इजाजतनामा न मिलने की वजह से शिरकत न कर सकी। इसी मौके पर जुनैद सफदर का गाना गाते हुए एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ, जिसे खूब पजीराई मिली। इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज मजमूई तौर पर 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद असासों की मालिक हैं, जबकि 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। मरियम नवाज ने यह कर्ज अपने भाई हसन नवाज से ले रखा है। उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी दोस्तों के 6 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज रायवंड के इलाके में 1400 किराल से जायद अराजी की मालिक है। निजी टीवी के मुताबिक उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं,
مریم نواز نے 3 برس میں 1 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد زرعی آمدن ظاہر کی ہے۔ انہوں نے 3 برس میں زرعی اراضی سے آمدن پر 12 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا۔ ادیبیہ پیپر ملز میں 54 لاکھ 69 ہزار روپے سے زائد کے شیئرز خرید رکھے ہیں۔ دستاویزات میں مزید بتایا گیا ہے کہ مریم نواز محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں 48 لاکھ 21 ہزار روپے کی شیئر ہولڈر ہیں۔ مریم نواز حمزہ اسپننگ ملز میں 16 لاکھ، جنید پولٹری فارمز میں 90 ہزار روپے مالیت شیئرز کی مالک ہیں۔ دستاویز کے مطابق مریم نواز کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس میں 78 لاکھ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے۔ یہ تھے مریم نواز کی زندگی کے دلچسپ حقائق۔ آپ کو جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔